तो ये लोग कुछ इस तरह के हो सकते हैं जिनको आपके जीवन में अथॉरिटी चाहिए थी। आप इनको पूछ के चले, इनको सुन के चले। हमारे जीवन में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जो जब हमारे सामने होते हैं तो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं, इस तरह का दिखावा करते हैं जैसे उनको हमसे कोई लेना-देना ही नहीं है। जैसे हमारा होना या ना होना उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन अ, पीठ पीछे अगर हम कहें या हमारे गैर हाज़िरी में अगर हम कहें, जानें, उनको देखें, तो उन लोगों को हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उसकी छोटी से छोटी खबर से भी, उसकी छोटी से छोटी बात से भी, छोटी से छोटी हलचल से भी उनको काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसी तरह के लोग होते हैं जिनको हम बहुत सारे शब्दों से पुकारते हैं, जैसे कि फेकस्टर्स, दोगले एंड इस तरह के कुछ लोग। ओके, बट मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना था कि हमारा जो मुश्किल समय होता है ना, वो तब तक इतना मुश्किल नहीं होता, जब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुश्किल हो। लेकिन वो समय हमारे लिए मुश्किल कब बन जाता है, जब हमारे विरोधियों को या हमारे आस-पास के लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ, वाक़ई में इस समय इस इंसान का समय जो है वो विपरीत है, समय थोड़ा कठिन चल रहा है। ऐसे समय में बहुत ही कम हाथ होते हैं जो हमारी मदद के लिए, जो हमें उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत अधिक ऐसे लोग होते हैं जो उस समय पे मौके का फ़ायदा उठाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और ये एक इंसानी फ़ितरत है, ठीक है? एक ऐसा भाव है जिसको पार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पार कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। और इंसान जो है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन भर इसी उलझन में उलझे रहते हैं। अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत या सुविधाजनक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किसी और की गर्दन को अ, ढाल बनाना या किसी और की गर्दन पे चढ़ के किसी और को ढाल बनाकर अपना उल्लू सीधा करना। ओके, तो इसी तरह के बहुत सारे लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। सब लोग इस तरह के नहीं होते, बट हमेशा हर किसी के जीवन में ऐसा कोई ना कोई रहता ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप जिस भी रिलिजन से बिलॉन्ग करते हैं, मेरे चैनल में आप अगर आए हैं तो आपका स्वागत है। आप सब लोग मेरे लिए एक मेरा डिवाइन फैमिली, डिवाइन परिवार की तरह है और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा आदर करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों के होने से ही ये डिवाइन मैसेज, ये परिवार आगे बढ़ रहा है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो को आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी बातें किसी को पता चली है जिसको सुनकर बहुत से लोग हैरान हैं और कुछ आपके विरोधी, कुछ आपके मैं कहना नहीं चाहती, बट ऑफ़ कोर्स कुछ आपके शत्रु हैं जिनकी तो नींदें तक भी हराम है। नींदें हराम इसलिए हो सकती है कि हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हों जिनके बारे में या तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी या तो ऐसा होगा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी मैं इस चीज़ से अनजान हूँ, ये सिर्फ़ एक डाउनलोड है और हम कार्ड शफ़ल करेंगे, देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कैसी है, आपके बारे में ऐसा क्या किसी को जानने को मिला है और ऐसा क्या हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हैरान हैं लोग, ऐसा क्या कर दिया है आपने? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, शफलिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जस्ट पहले की तरह एक रिमाइंडर दे दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या पहली बार आए हैं या फिर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, आपकी ऊर्जाओं से मैच करती है, तो आप लोग रीडिंग में कमेंट बॉक्स में अपनी पॉज़िटिविटी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके इस रीडिंग के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। एंड अगर किसी तरह की आपकी कोई सजेशन है, तो उसे भी अगर वो जेन्युइन है, तो डेफ़िनिटली हम उसे भी सुनेंगे। एंड अगर कोई और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई रीडिंग चाहते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कमेंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो वीडियो है, उस टॉपिक के ऊपर हम लेकर आएँगे। तो चलिए लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं कि आज आपने ऐसा क्या किया है जिसको जानकर लोग हैरान हैं और शत्रु परेशान हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।
आज की इस रीडिंग में ना हम थोड़ी-सी एनर्जी आपकी लेंगे और कुछ आपके विरोधियों की भी एनर्जीज़ लेंगे, क्योंकि बहुत समय के बाद कुछ ऐसी एनर्जी कैच हुई है जहाँ पर आपके विरोधी जो है बहुत ज़्यादा हैरान है, और उनकी एनर्जी देखना तो बनता है ना फिर बॉस। चले गाइड करिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। ओके, and the bottom of deck is the Chariot and Queen of Pentacles. ओके, ओके, तो कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपके चरित्र के बारे में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बातें बता दूँ कि आप एक इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिनको जिनके अपने ही जीवन के कुछ उसूल हैं, ठीक है? कुछ रूल्स हैं आपके जीवन के जिनको आप किसी के लिए भी तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कोई इंसान कितना भी ख़ास हो आपके लिए। आप कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन की जिनको आप किसी के लिए भी नहीं बदलते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप ना एक नेचर लवर हो सकते हो। आपको पेड़-पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता होगा, फ्लावर्स आपको बहुत पसंद होंगे। हो सकता है कि जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो, आपके आस-पास किसी तरह की अम, कुछ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, ठीक है? जहाँ पर हो सकता है कि स्नोफॉल हुआ हो। वैसे कल की बारिश हुई है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि स्नोफॉल हो आस-पास, लेकिन मुझे कुछ ऐसी पहाड़ियाँ दिख रही हैं जहाँ पे स्नोफॉल है, या नहीं भी हो सकता है, बट कुछ पहाड़ी एरिया हो सकता है। आप हो सकता है कि किसी चेयर पे बैठे हुए हो इस टाइम पे, हो सकता है कि आपके पास आस-पास कहीं कोई बेल हो, पेड़, बेल मतलब लता जिसको हम कहते हैं। ओके, और कुछ की एनर्जी ऐसी आ रही है जो कि कुछ कपड़ों के साथ कुछ कर रहे होंगे, या तो कंबल ओढ़े बैठे होंगे, या तो सिर पे दुपट्टा लिए बैठे होंगे, या कैप आपने पहनी होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि कुछ उम अकेले हैं इस टाइम पे, ओके? अकेले हैं इस टाइम पे, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके आस-पास, प्रकृति का शोर है आपके आस-पास, लेकिन आपके घर में या आपके बिल्कुल, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बिल्कुल शांत हैं इस समय पे, और शायद किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो बहुत ध्यान से, या अपने भविष्य के बारे में हो सकता है सोच रहे हो, बट बहुत ही काम, बहुत ही शांत तरीके से कुछ आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए हो सकता है आप रिसेंटली सोच रहे हो, या आजकल आपको सोचने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी बातें, चरित्र की बातें, कि आप इस तरह की एक पर्सनैलिटी हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ऐसा कुछ आपके बारे में क्या पता चला है किसी को, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीज़न दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा लगभग कोई 3 महीने पहले या 3 हफ्ते पहले, या फिर लगातार 3 सालों से आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही होंगी जो कि बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी थी। जहाँ पर एक इंसान जो है, एक नॉर्मल इंसान जो है, खुद को हैंडल कर पाना उसके लिए बहुत कठिन होगा। जहाँ पर उसको डेफ़िनेटली किसी और के सहारे की, और की दुआओं की, लोगों की दुआओं की, या लोगों की उनके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकता है कि ऐसा
हुई हों, जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से एक के बाद एक के बाद एक आपको या तो कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी जो कि आपका दिल तोड़ने वाली थीं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको एक के बाद एक धोखा मिला होगा, या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं थी कि दूसरी प्रॉब्लम आ गई होगी, दूसरी प्रॉब्लम जस्ट अभी स्टार्ट हुई ही थी कि तीसरी प्रॉब्लम भी रेडी होगी। इस तरह की कुछ सिचुएशंस आपके जीवन में आई होंगी। तो उस समय पे कुछ आपके आस-पास के लोग रहे होंगे जो आपके बारे में जानते थे, तो कुछ लोग जिनके भी बारे में इस समय पे आपके मन में आएगा ना, आप सोच लेना कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे आपका बहुत ही अच्छे से तमाशा देखना स्टार्ट किया होगा। बहुत ही बैठ के आराम से आपके बारे में मज़े लिए होंगे, बातें ली होंगी, बातें की होंगी और देखते हैं कि अब आप कैसे क्या करते हो। इस बात को मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इन लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब आप क्या करते हो? अब आप क्या करते हो? बहुत एटीट्यूड था ना आप में, बहुत घमंड था ना आप में, आप तो किसी से बात तक नहीं करते थे। तो मतलब ये इनकी सोच थी। तो अब देखते हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलते हो? इस तरह की कुछ चीज़ें। ओके, और दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अ एक खबरी की तरह आपके जीवन में काम करते रहे होंगे, जिसको यहाँ से बातें वहाँ तक करने की आदत रही होगी। इस तरह के लोग भी आपके जीवन में रहे होंगे जो कि आपके आस-पास, आपके घर में या आप जहाँ भी आप डील करते हो, वहाँ पर मंडरा कर इधर-उधर बस ध्यान रखते होंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन-सी प्रॉब्लम जा रही है, आपके जीवन में क्या सब कुछ नॉर्मल है या फिर अभी और प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी। मतलब यहाँ पे कुछ लोग मैं ऐसे भी देख रही हूँ जिन्होंने राई का पहाड़ तक बनाया होगा। तो बहुत ही रंग-बिरंगे लोग मुझे आपके आस-पास दिख रहे हैं जिन्होंने आपके इस समय का बहुत ही अ, मतलब पूरी तरह से गारंटी थी इन लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 3 साल पहले या फिर उम, इसे मैक्सिमम टाइम अगर मैं कहूँ, कई लोगों के केसेस में यहाँ पर ये समय 6 से 7 या 8 साल भी हो सकते हैं, ओके? 6 से 7 या फिर 8 साल का समय भी हो सकता है, मिनिमम 3 मंथ्स हो सकते हैं या फिर 3 इयर्स हो सकते हैं किसी-किसी के केस में। तो ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, अपने हिसाब से देखिएगा, इससे कम या ज़्यादा समय भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे ये लोग हैरान हैं और हैरान इसलिए हैं कि आपने उस समय पे बजाए यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसे बादल ऐसी फॉग जैसे आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, अचानक से रास्ता भूल जाना, दिखना ही नहीं कि कुछ समझ ही नहीं आना कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे में आपने पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में लेना उचित समझा होगा, बजाय लोगों के आगे गिड़गिड़ाने के, लोगों के आगे सरेंडर करने के, बजाय परिस्थितियों के आगे सरेंडर करने के, आपने बहुत ही निडरता से मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक बिंदास होकर आपने जीवन में आगे बढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस चीज़ को अपने माइंड में फिट करके रखा होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही उत्तम काइंड के मतलब एक बहुत ही प्योर टाइप की आपकी सोल है, जिसको पीछे मुड़ना आता ही नहीं है। बहुत ही लंबे समय से मैं कह सकती हूँ कि बचपन से ही या जब भी आपके जीवन को आपने समझना स्टार्ट किया होगा, तभी से आपके जो इरादे हैं वो बहुत हाई-फ़ाई रहे होंगे मतलब आपकी सोच जो है आपकी फ़ैमिली से भी अलग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ करके दिखाने का जज़्बा आप में हमेशा से रहा होगा, ठीक है? आपने किसी तरह का कोई ब्रेसलेट हो सकता है पहना हो इस टाइम पे या कोई वॉच हो सकती है आपके हाथ में, जो कि थोड़े से अजीब तरीके से बाँधी हुई है। पता नहीं किसकी एनर्जी है। ओके। तो चलिए छोड़िए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, ध्यान से सुनना, कुछ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं आपके, जिस फैमिली में आप आए हैं ना, उस फैमिली के कुछ पास्ट लाइफ के आपके उनके साथ कुछ कर्मास थे जिनको बैलेंस करना था आपने, इसलिए आपकी फैमिली होते हुए भी आपकी फैमिली ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा, इस लेवल का जिस लेवल का आप डिज़र्व करते थे। या हो सकता है कि आप इनको अपनी परिस्थितियाँ समझा ही नहीं पाए होंगे, लेकिन ऐसी मेरे को मजबूत
पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है जिसने पीछे मुड़ना सीखा ही नहीं है। आप बहुत लंबे समय से जब एक अबोध इंसान एक जीवन को नया-नया जीना सीखता है ना, जीवन को समझना शुरू करता है ना, उसी समय से ही आपके जो इरादे हैं, बहुत ज़्यादा नेक और बहुत ज़्यादा बोल्ड टाइप के मेरे को दिख रहे हैं, जो कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बेस्ट या बहुत ज़्यादा अलग हैं, जिसके कारण आप हमेशा से ज़्यादातर लोगों की आँखों में खटकते रहे होंगे। ठीक है? जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि आप बाकियों से अलग सोचते हैं, आप बाकियों से अलग हैं और इस कारण से आप जहाँ भी जीवन में जहाँ भी आपने कदम रखा होगा ना, वहीं पर आपको बिना खरीदे, बिना बुलाए मेहमानों की तरह आपके एनिमीज़ बहुत मिले होंगे, आपके विरोधी बहुत मिले होंगे, जो कि बिना किसी कारण के ही आपसे जलते रहे होंगे या कुछ इस तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप इनको आपसे रहा होगा, जहाँ पर इनकी सोच से आपकी सोच बहुत डिफरेंट रही होगी, ये एक मेन रीज़न रहा होगा। आप एक बॉर्न किंग हैं या क्वीन हैं, इस टाइप के इंसान हैं। ठीक है? तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं, उन्होंने आपको पीछे झुकना सिखाया ही नहीं। सबसे पहला रीज़न है जो कि इन लोगों के लिए इस टाइम पे हैरानी का कारण बना हुआ है कि इन लोगों ने तमाशा देखने की पूरी रड्डी तैयारी करके रखी हुई थी, जहाँ पर इनको कोई रास्ता आगे नहीं दिख रहा था, इनको पूरा कन्फर्म था। क्योंकि अगर आपकी जगह पे ये लोग होते या फिर कोई भी और कोई आम इंसान होता, तो वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका होता। ठीक है? और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इन लोगों ने या इन परिस्थितियों ने जो भी आपके जीवन में उस टाइम पे एक ब्रेक लगी होगी ना, उसने जस्ट टेम्परेरी आपको रोका होगा। जैसे एक इंसान होता है ना चलते-चलते उसको रास्ता आगे रास्ते में धुंध दिख रही है, उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो कोई इंसान होता है जो पीछे मुड़ के जाना बेहतर समझता है और कोई इंसान होता है जो रुक कर, थोड़ा सोच समझ कर ना सही समय का इंतज़ार करता है। तो आपने पीछे मुड़ने के बजाय आपने सही समय का और सही एक्शन लेने का इंतज़ार किया है और डेफ़िनिटली सही एक्शन ली भी है। लेकिन आपकी इसी सही एक्शन के कारण ना कुछ रिश्ते आपसे छूटे होंगे, ओके? कुछ रिश्ते आपसे छूटे होंगे जो कि आपके शायद बहुत करीब थे, जिनसे आपने इस तरह से उम्मीद नहीं की थी कि आपको इतना जल्दी इन लोगों से छूटना पड़ेगा, इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा या फिर इस तरह के लोग या इस तरह के इनकी बर्ताव आपके साथ रहेगा कि आपको इनसे भी मुँह मोड़ना पड़ेगा। जो भी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ते जो हैं आपसे छूटे होंगे। ओके और कुछ रिश्तों के लिए ना आपका गुस्सा जो है छूटना इन रिश्तों का आपसे छूटना आपका गुस्सा उसका रीज़न रहा होगा। आप बुरा मत मानना बट मुझे कुछ रिश्ते आपके ऐसे भी दिख रहे हैं, जहाँ पर आपके गुस्से के कारण चीज़ें खराब हुई होंगी। और इसमें ना आप और सामने वाला दोनों को ही उदासी देखनी पड़ी होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में, कुछ सिचुएशंस या कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको उस समय पर छोड़कर आगे बढ़ जाना ही आपने बेहतर समझा होगा या उन लोगों ने आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर समझा होगा। कुछ लोग तो हैं जो कि आपसे छूटे होंगे और जिनकी शायद याद जो है अभी तक आपके मन में रहती है। बट छोड़िए, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस पे चलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए था, पीछे मुड़ जाना चाहिए था, वहाँ पर आपने डबल स्पीड के साथ आगे बढ़े होंगे आप स ओके। आपने सही समय का पूरी प्रिपरेशन करके इंतज़ार किया होगा और पूरी पूरी तरह से आप जीवन में आगे बढ़े होंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी-सी ब्रेक तो ज़रूर लगी थी, आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ था, लेकिन उस चीज़ को आपने एक ढाल की तरह बनाया है, ओके? उस चीज़ को आपने एक ढाल की तरह बनाया है और उस समय को आपने पूरी तरह से बेस्ट उपयोग उसका किया है। अब किस तरह से किया है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा अ, आशीर्वाद है ठीक है। और आपको मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन रिश्तों को जिनको आप छोड़ के आगे बढ़े हो ना, इस चीज़ की किसी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। किसी ने हो सकता है कि आपको या उनको ब्लैकमेल भी किया हो। कुछ आपके रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गलतफ़हमियों के वजह से तोड़ दिया गया होगा या तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई होगी। बट जो भी होगा, जिन भी लोगों को आप इस समय पे छोड़ चुके हो ना जीवन में, उनको छोड़ देना ही आपके लिए बेस्ट था क्योंकि यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का एंड द सन का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि आगे जो है आपने मतलब आपने जो भी ये एक्शन ली है ना, ये एक्शन आपके लिए किसी को उम्मीद थी कि आपको ख़त्म कर देगी या आपका लाइफ में फुल स्टॉप लगा देगी बट ऐसा हुआ नहीं है। आपका
मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू जर्नी यहाँ पे आप देख रहे हो, एक एक ऐसी जर्नी जहाँ पर एंड हो जाना, किसी को उम्मीद थी कि ब्रेक लगेगी और ब्रेक के बाद आपकी लाइफ का द एंड हो जाएगा, या फिर आपकी ये जो जर्नी है, ये जो ईगो है जिसको आप अपना स्वाभिमान समझते हैं, आप अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन आपके विरोधी उसको एक तरह का ईगो समझते हैं, घमंड या अभिमान समझते हैं। ठीक है? पर जो भी हो, ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पर जिस कहानी को एंड करने का यहाँ पे कुछ लोग ख्वाब देख रहे थे, वो आपकी न्यू बिगिनिंग बन चुकी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा, इन लोगों के लिए, आपके लिए भी और इन लोगों के लिए भी शॉकिंग है, आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह और उन लोगों के लिए एक शॉक की तरह है। ओके। और अभी जो मेरे को दिख रहा है कि आप लोग डबल स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है? आप सच और झूठ के बीच में भेद करना बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। ये भी आपके विरोधियों के लिए एक प्रॉब्लम का, हैरानी का विषय है, क्योंकि अब वो अपना डबल फेस आपके सामने लाके नहीं आ सकते, लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो कितने भी मलाई या मस्के लगा लेंगे, लेकिन आप उनका झूठ पकड़ ही लेंगे। आपके बीच एक इस तरह की एनर्जी है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ना किसी मैग्नेट की तरह डिफरेंशिएट कर लेती है। उसको अलग से पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है, तो कितना भी हार्श कोई बोल रहा होगा, आप उसके अंदर की अगर कोई अच्छी प्योर भावना है तो आप उसको समझ जाते हैं, और अगर कोई कितना भी मीठा बोल रहा होगा, अगर उसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो आप बहुत अच्छे से जान लेते होंगे। इस समय आप जो है वो फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप बाय चांस फ्री बैठे भी होंगे तो अपने भविष्य के लिए आप हमेशा सोचते रहते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप अपने आप पे, अपनी फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे होंगे। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे इस तरह से ध्यान दे रहे हैं कि अब जो है कुछ लोग जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इस टाइम इस चीज़ से परेशान हैं, आपकी एक जर्नी देख रहे हैं, जितनी आपने इन कुछ साल जो पहले मैंने अभी बताए ना आपको रीडिंग में, इन सालों में उन्होंने आपको ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। और ये जो चीज़ है उनके लिए हैरानी और परेशानी का कारण डेफ़िनेटली बनी हुई है, क्योंकि अगर आपकी जगह पे वो होते या फिर कोई और होता ना, तो शायद दुबक के कहीं पे अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी का रोना या कथा किसी दूसरे तीसरे पर्सन को सुना रहा होता कि मैंने ये भोगा, मैंने वो सहा, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ। तो इस तरह से वो अपनी कहानी किसी को सुना रहे होते। लेकिन आप एक इस तरह की पर्सनैलिटी बन के उभरे हुए हो जिसने अपनी लाइफ़ को ना बहुत ही स्पीडी रिकवरी दी है। बहुत ही स्पीडी रिकवरी दी है आपने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने मन की बहुत सुनते हो। मन और मस्तिष्क जिसको बोलते हैं ना, दिल और दिमाग में बैलेंस करना जिस इंसान ने सीख लिया ना, अपने दिल को, जैसे हमारे कुछ बुज़ुर्ग भी कहा करते थे ना कि दिल घोड़ा है और दिमाग उसकी लगाम है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपने अपने दिल और दिमाग को वश में करना सीख लिया है। आपको पता है कि आपको कौन-सी बात दिल की सुननी है, कौन-सी बात दिमाग की सुननी है, कब, कहाँ, क्या फ़ैसला लेना है, किस पे कितना भरोसा करना है। ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बीच में जो एक फेकनेस की एक दीवार होती है, उसे किस तरह से तोड़ना है और उसे किस तरह से पहचानना है। ठीक है? ओके। आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आप पे, कुछ तो है जो कि आपको प्रोटेक्शन है, ईश्वर की बहुत प्रोटेक्शन है आपको, आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, कुछ देवदूत आपके आस-पास हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा प्रेज़ेंट रहते हैं। अगर आप डिवाइन एंजल्स को कॉल करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे जो डिवाइन एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, देवदूतों को बहुत मानते हैं, शिव शक्ति को बहुत मानते हैं, तो आपको ना आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपको कुछ एनर्जीज़ अ, आपको अलर्ट कर देती हैं। जब भी कुछ आपके आस-पास कुछ भी थोड़ा-सा भी इधर-उधर हलचल होनी होती है या फिर कुछ बड़ा-सा बदलाव आपके जीवन में या आना होता है ना, तो आपको अलर्ट कर दिया जाता है। आप समझ जाते हो, आप हवा के रुख से भी समझ जाते हो कि अब तो कुछ भारी होने वाला है या कुछ तो अलग होने वाला है। तो इस तरह की आपकी इंट्यूशन है, ये सबके लिए नहीं है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर पर्सन के लिए है ये एनर्जी, ठीक है? आपने इतना ज्ञान देखो, मैं सीधी-सी बात बताऊँ, जो जो क्वालिटीज़ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना आपकी,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी होगा जिसने एक इंसान को टूटते हुए देखा होगा, जिसके रास्ते बिल्कुल क्लोज़ हैं, जिसका फ्यूचर बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट में हो सकता है कि आपका फैमिली का भी जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से रहा होगा कि शायद आपको पोषण की या प्यार की कमी रही होगी। ठीक है? तो पहला रीज़न यहाँ पे ये दिख रहा है। दूसरा रीज़न ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको अ, अबोध अवस्था में ही जिस समय पे इंसान को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जीवन का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उसी अवस्था से आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें शायद लगी होंगी या फिर आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की होगी जगह इधर से उधर चेंज किया होगा, शिफ्ट किया होगा टाइम से टाइम। ओके और तीसरी सिचुएशन यहाँ पे ये दिख रही है जहाँ पर आपको एक के बाद एक धोखा मिला होगा, ठीक है? कुछ ऐसे रिश्तों की तरफ से आपको धोखा मिला होगा जहाँ पर आपके लिए चाहे आप कितना भी बुरा मानो, कितना भी रो लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपको उनको छोड़कर आगे बढ़ना ही आपके लिए एकमात्र ऑप्शन था। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस जो मैंने अभी 2-3 सिचुएशंस बताई है, ऐसी सिचुएशंस अगर किसी के भी जीवन में रही होंगी, तो उस कंडीशन में कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर होगा, तो ऑब्वियसली उसका टूटना तो लाज़मी था। लेकिन आपने उस सिचुएशन में एक बहुत ही समझदार इंसान की तरह एक छोटा-सा पॉज़ हो सकता है आपने लिया होगा, खुद को रेडी किया होगा और कुछ ऐसे सबक आपने जीवन में सीखे होंगे, जिनको शायद आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ठीक है? तो ऐसा इंसान जो है जिसको हार के पीछे मुड़ के बैठ जाना चाहिए था, अगर उसकी जगह पे जिन लोगों को आपने हैरान करके रखा हुआ है वो लोग होते तो अब कई ज़माने पहले ही वो टूट चुके होते, बिखर चुके होते। तो आपने वैसा एक्ट नहीं करके उनको हैरान तो किया ही है फिर, ठीक है? तो इसीलिए शायद आपकी आज की एनर्जी इस तरह की आई है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैरान है क्योंकि उन्होंने ये जो पूरा सर्कल आपके जीवन का चला है बहुत ही बारीकी से देखा है। बहुत ही बारीकी से देखा है, बहुत हैरान हैं ये लोग। और इतनी स्पीडी रिकवरी मेरे को दिख रही है आपकी कि कुछ लोग जो हैं वो हैरान तो हैं ही हैं, आपके विरोधी, आपके शत्रु जो हैं वो बहुत हैरान और परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो अम, आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, ठीक है? आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं लेकिन क्रेडिट देना नहीं जानते, ओके? मतलब आप ही से सीख के चल रहे हैं, आप ही के नक्शे कदमों को कॉपी करते हैं, आप किस तरह से एक्शन लेते हैं, उस तरह पे वो भी एक्शन लेते हैं। आप जैसे कोई लाइफ़ में सिचुएशन होती है तो सोचते हैं कि अगर आपकी सॉरी उनकी जगह पे आप होते तो किस तरह से अभी काम करते, किस तरह से आप इस सिचुएशन को डील करते। तो उसी तरह से अपने जीवन को डील कर रहे हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं देना जानते। ठीक है? क्रेडिट देने से उनकी शान कम हो जाती है, तो इस तरह के लोग कुछ हैं आपके जीवन में। और कुछ शत्रु भी हैं आपके जीवन में जो कि टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में एंटर करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, इनको हमेशा जानना होता है। ऐसे कुछ आपके जीवन में लोग हो सकते हैं। तो यही रीज़न्स हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा एक्सप्रेस करना नहीं आया हो, लेकिन जितनी भी ये एनर्जी मैंने एक्सप्रेस की है, एक्सप्लेन की है, अगर इसमें से कुछ भी आपसे रेज़ोनेट करता है, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैंने नहीं कही हैं, उन चीज़ों को भी आप सोचिए और फिर मुझे बताइए कि क्या अगर कोई आपको देखकर हैरान है, तो वो हैरान क्यों है? ओके। तो सिवाय मेरी बातों पे डिपेंड रहने के आप अपने आप को भी एक शाबाशी दीजिए क्योंकि आपने वाक़ई में उन लोगों की नींदें हराम करके रखी हुई है, जिन लोगों ने उम्मीद करके रखी हुई थी कि एक बार इसको गिरने तो दो, फिर हम बताएँगे कि तुम तो बड़े उसूलों वाले थे, तुम तो बड़े नए-नए सपने देखने वाले थे, तुम तो जीवन को अलग तरीके से देखते थे। तो तुम्हारी टाँग खिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस इनके द्वारा की गई होंगी, लेकिन इनको मौका नहीं दिया है आपने। ओके। तो अब हम ना थोड़ी-सी एनर्जी इन लोगों की देखेंगे कि ये लोग किस कंडीशन में हैं इस टाइम पे। जिन लोगों को आपने हैरान किया हुआ है। ओके, ये किस एनर्जी में है इस टाइम पे?
इन लोगों के विरोधियों की एनर्जी देखिए। तो यहाँ पे कार्ड्स की प्लेसमेंट आप देख पा रहे होंगे। जो मैक्सिमम ऑफ द कार्ड्स हैं वो रिवर्स पोजीशन में आए हैं, सिवाय द डेविल एंड द एम्परर के कार्ड को। तो यहाँ पे डेविल एंड एम्परर का कार्ड एक साथ में आना इस बात को सूचना देता है, कि इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो कि आपकी लाइफ की अथॉरिटी को अपने हाथों कंट्रोल करना चाहते थे। आप जो भी एक्शन जीवन में लेते हैं, इनको पूछ कर लें या फिर इनको बताए बिना ना लें। ओके। और दूसरा, अगर इनकी एनर्जी की बात करें, इस टाइम पे इनकी एनर्जी क्या है, तो एनर्जी अभी भी यही है कि एक तो ये परेशान है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अम, एक इस तरह की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जहाँ पर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस एक ऐसी पोजीशन आपके जीवन में अपनी कायम बनाए रखना चाहते हैं जहाँ पर आप कुछ भी करो लेकिन अथॉरिटी जो है वो इनके हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अथॉरिटी का भूखा हुआ कोई इंसान है आपके जीवन में। ओके। जिसका मेन प्रॉब्लम ही यही है कि आप जो है अपनी जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे ले सकते हो। और हैरानी वाली बात भी, जब हमने आपकी एनर्जी देखी तो वो यहीं पे इसी एनर्जी को कंफर्म कर रही थी कि आपने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। यही यहाँ पे इनका इशू है कि आप अपने हाथों में अपना जीवन का कंट्रोल किस तरह ले सकते हो। अरे भाई, कठपुतली थोड़ी हो। जीवन है, जीवन को अपने तरीके से जीना सबकी मर्जी है, सबका राइट है। तो अब इस बात से अगर ये लोग हैरान हैं, अब इस बात से अगर ये लोग परेशान हैं, तो लेट देम बी। ओके। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपने इनको भाव देना थोड़ा कम कर दिया है या फिर छोड़ दिया है। और पहले शायद आप चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आप इनका हाल-चाल शायद पूछा करते थे या फिर इनको अपना कंसर्न दिखाया करते थे। लेकिन अब आपने अपने जीवन में से ना फालतू लोगों को समय देना शायद कम कर दिया है, या फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस इनको नहीं मिल पा रही है, तो उस वजह से भी ये लोग थोड़े शॉक्ड हैं, थोड़े परेशान हैं इस टाइम पे। और जो भी है, इनकी प्रॉब्लम पहली तो यही है कि ये अथॉरिटी चाहते हैं आपके जीवन में, साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी करके इनको आपके जीवन पर अथॉरिटी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बट ऐसा नहीं है, ये भ्रम में है और भ्रम में जो भी होगा उसको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। दूसरा ये है कि इन लोगों को अब आपने शायद भाव देना या तो कम कर दिया है, या तो इन लोगों को ही ऐसा लगता है कि शायद अब आपके पास इनके लिए इतना समय नहीं है। और वाक़ई में फालतू लोगों के लिए समय अगर आपके पास है तो फिर आप भी फालतू ही हुए ना। तो फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, तो इसका मतलब आपको जीवन में बहुत से ज़रूरी काम हैं। तो इसमें अगर इनका ईगो हर्ट हो रहा है तो अगेन लेट देम बी। ठीक है? दूसरा, सॉरी, थर्ड यहाँ पे एनर्जी ये है कि एम्परर अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एम्परर जिसका जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बिल्कुल प्योर सोल है, लेकिन प्योर सोल नहीं है। ओके? प्योर सोल नहीं है। द फूल का कार्ड जो है ना, वो सबसे फर्स्ट और सबसे मेजर कार्ड है, जो कि ये बताता है कि एक इंसान की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही होती है जहाँ पे, बिल्कुल न्यू जर्नी, जहाँ पर आगे बहुत सारे उसने ख्वाब देखे होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जहाँ पर आगे क्या होगा उसे नहीं पता होता। लेकिन ये ऐसा इंसान है जिसने सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड रखा हुआ है। इसको पता है कि ये आपके जीवन में कौन-सी टाइम पे कौन-सा एक्शन लेगा, कौन से एक बार आप इसके कंट्रोल में आओ तो सही। ये आपको किस तरह से नचाता है, इसने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को शायद ऑलरेडी ये जानता है। मतलब मैं तो अपने शब्दों में थोड़ा-सा फ़नी वे में कह रही हूँ, बट सीरियसली अगर मैं कहूँ ना, तो ये एक ऐसा इंसान है, या एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में आपको और आपके लाइफ़ पार्टनर अगर कोई है, या फिर जिन लोगों से आप सच में डील करते हैं या डील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने मतलब अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। अगर आप इसके कंट्रोल में एक बार आ जाते हो, तो फिर आपके जीवन में कौन-सी चीज़ कब क्या कैसी करनी है, इसने ऑलरेडी प्लान्ड करके रखी हुई है। मतलब ये द फूल जस्ट दिखता है, फूल है नहीं है। एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत ही अच्छे से पता है, एक-एक स्टेप जो होता है ना, कि कदम फूँक-फूँक के रखना आता है इस इंसान को। बस प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि आपने इसके रास्ते बंद कर दिए हैं अपने जीवन में आने के। वो
रास्ता नहीं मिल रहा जहाँ से आपको आपके जीवन में एंट्रेंस मिले, वो भाव ही नहीं दे रहे आप इसको, इसकी ये प्रॉब्लम है इस टाइम पे। और इसी कारण से हो सकता है कि जो ये ताज जो एक झूठा फेक इज़्ज़त जो चाहता है ना इंसान, वो इज़्ज़त जो ये चाहता था, वो इसको शायद नहीं मिल रही है या फिर इसका ईगो हर्ट है इस टाइम पे। या हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी तरह का बेनिफिट इसको मिलना था जो कि नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पा रहा, इस तरह का इसको इस टाइम पे डर लगा हुआ है। ओके, तो घबराहट में ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराहट में है, किसी तरह का एक्शन लेने की सोच रहा है। क्या एक्शन लेना चाहता है ये? ओके, देखिए यहाँ पे, ये कुछ प्लान, ठीक है? कुछ इस तरह का प्लान जैसे मैंने शायद आज से पहले किसी एनर्जी में एक बार पहले भी कहा था, जहाँ पर मछली को काँटे में फँसाने के लिए हम थोड़ा-सा काँटे में कुछ खाने के लिए लगा के डालते हैं ना, इस तरह का कुछ वेब या किसी तरह का कोई ट्रैप के बारे में सोच रहा है, जहाँ पर आपके पास इसके पास लौटने के बजाय या इसके कदमों में गिरने के बजाय या इसके ऊपर डिपेंड होने के बजाय कोई ऑप्शन ही ना बचे। कुछ इस तरह का विचार इसके मन में कोई आइडिया है इस टाइम पे जिस पर ये काम करने की सोच रहा है, जहाँ पर ये जीतेगा इसको ऐसा शायद गलतफ़हमी है। गलतफ़हमी इसलिए है क्योंकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है? गलतफ़हमी इसलिए है क्योंकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि कार्ड्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं कि आप जो हैं, आप ऑलरेडी इन लोगों से आगे बढ़ चुके हैं और जब-जब ये लोग आपके जीवन में दोबारा घुसने की कोशिश करेंगे, इनको मुँह की खा के जाना पड़ेगा, इनको बार-बार धोखा मिलेगा। ये लोग अब आपके जीवन से दूर जा ही चुके हैं, इनका चैप्टर आपने क्लोज़ कर दिया है, अब आप वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। ओके? और अगर इनमें से आप में से कोई भी ये गलती दोबारा करने की सोच रहा है, तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं, कुछ तो कुछ है जो इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं कि आपके पास सिचुएशंस ही इस तरह की क्रिएट करी जाएँ, जहाँ पर आपको इनके पास ही सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट दिखे कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आपके शुभचिंतक हैं। आपके साथ हो सकता है कि इस तरह से पेश आएँगे कि आप इनके साथ एन्जॉय करोगे। कुछ हो सकता है कि आपको खुश करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें भी करें, जहाँ पर कुछ पार्टीज़ हो सकती हैं या आपकी तारीफ़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करने की इनकी प्लानिंग तो है, कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको इनमें कोई बुराई ही ना दिखे। मतलब आप एक ऐसे चश्मे से इनको देखो जहाँ पर इनमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही द डेविल का है, जहाँ पर डेविल सच में किसी प्रकार की कोई ब्लैक एनर्जी तो नहीं कहूँगी, बस इस तरह की एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान जो है ना कुछ भी करके बस जीतना चाहता है क्योंकि डेविल के कार्ड के साथ ही एम्परर का कार्ड आया है मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपके जीवन में अपनी अथॉरिटी पाना लेकिन ऐसा नहीं होगा ठीक है और जब मैं कहती हूँ ना कि साम दाम दंड भेद तो उसमें एक बहुत कुछ आता है बहुत कुछ आता है आप खुद समझ लीजिएगा ठीक है कुछ भी करके चाहे किसी एनर्जी का सहारा लेना पड़े चाहे आपके भजन ही ना क्यों ना गाना पड़े इन लोगों को, चाहे आपको डरा के, चाहे धमका के, चाहे प्यार से, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, जो भी आपकी वीकनेस है उसको ढाल बना के, बट आपके जीवन में कोई ऐसी पोज़ीशन प्राप्त करना जहाँ पर आपको इनके पास लौटने के बजाय और कोई रास्ता बेहतर दिखे ही ना। क्योंकि इसमें इनका कोई न कोई फ़ायदा छुपा हुआ है और वो फ़ायदा इनका अभी फ़िलहाल के लिए रुका हुआ है और वो रुका ही रहेगा क्योंकि आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं ठीक है आगे बढ़ चुके हैं अब आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता ना ही पड़ना चाहिए तो इसी रीज़न से ये वीडियो आपके सामने आई है ठीक है तो यही थी आज की एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुई है मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे कीप स्माइलिंग थैंक यू